और अब वक्त हो गया है आज की 3 बड़ी खबरों का। जो पहली खबर है वो आ रही है मंत्री से फिरौती के मामले में, जिसमें जो फिरौती मांगने वाला था उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। और दूसरी बड़ी खबर उस चीनी कंपनी के तस्कर से जुड़ी है जो भारतीयों को झांसा देकर फंसाता था और फिर फर्जी कॉल सेंटर से ठगी का धंधा चलाता था। और तीसरी खबर आ रही है मौसम से जुड़ी हुई। पहाड़ी राज्य जो है हमारे सभी जगहों पर बर्फबारी हुई है। शिमला, गुलमर्ग, मनाली सभी जगहों पर बर्फबारी से सैलानी जो हैं उनमें खुशी की लहर है। और इस समय की बड़ी खबर आपको बता दें, केंद्रीय मंत्री संजय सेठ से 50 लाख की वसूली मांगने वाला युवक गिरफ्तार कर लिया गया है। नई दिल्ली के बाराखंबा थाने में दर्ज किया गया है मामला। 46 साल का मुजाउद्दीन अंसारी रांची के पास से गिरफ्तार किया गया है। इस मामले में ट्विस्ट यह है कि आरोपी ने अपनी बेटी के दोस्त को फंसाने के लिए केंद्रीय मंत्री के मोबाइल पर रंगदारी का मैसेज भेजा था। सीधे हम रुक करेंगे, हमारे संवाददाता मुकेश हमारे साथ जुड़ गए हैं और जानकारी देने के लिए। मुकेश, सबसे पहला सवाल तो ये कि पुलिस ने इस केस को क्रैक कैसे किया, क्योंकि इसमें ट्विस्ट भी है। दूसरी बात ये कि इस आरोपी तक केंद्रीय मंत्री का नंबर पहुंचा कैसे? देखिए, शुक्रवार शाम को और दोपहर में जो केंद्रीय मंत्री संजय सेठ हैं, रक्षा राज्य मंत्री, उनके मोबाइल पर, सरकारी मोबाइल पर और सरकारी फोन पर कुछ धमकी भरे फोन आते हैं और कुछ मैसेज आते हैं जिसमें फोन करने वाला ये कहता है कि उनको 50 लाख रुपए देने होंगे, नहीं तो उनको जान से मार दिया जाएगा। इसके बाद केंद्रीय मंत्री इस धमकी की शिकायत नई दिल्ली जिले के बाराखंबा थाने में करते हैं और बाराखंबा थाने की पुलिस तुरंत हरकत में आती है। जिस नंबर से फोन आया था उस नंबर को ट्रैक किया गया तो पता पड़ा कि नंबर रांची के पास का है। इसके बाद तुरंत दिल्ली पुलिस की टीम वहां पर पहुंची और पहुंचने के बाद इस नंबर के बारे में जानकारी मिली कि ये नंबर रांची के पास ग्रामीण इलाके में एक शख्स का है। जब उस शख्स से पूछताछ की गई तो उसने ये कहा कि उसने धमकी नहीं दी है, अपने फ़ोन से कोई उसने धमकी नहीं दी है। लेकिन जब जांच और आगे बढ़ी तो पता चला कि जो युवक है जिसका ये फ़ोन है, उसके फ़ोन से मिनाजुल अंसारी नाम के शख्स ने धमकी दी है और मिनाजुल अंसारी की लड़की की दोस्ती इस युवक से थी जिसका फ़ोन था। मिनाजुल अंसारी इस दोस्ती से नाराज चल रहा था और उसने कई बार अपनी लड़की को समझाया था कि वो उस लड़के से बातचीत ना करे, लेकिन जब लड़की नहीं मानी तो उसने लड़की के दोस्त के मोबाइल से संजय सेठ, जो कि केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री हैं, उनके मोबाइल नंबर पर फ़ोन किया और उनसे 50 लाख रुपए की रंगदारी मांगी। और उसका ये मानना था कि ऐसा करने से जो लड़की का दोस्त है वो फंस जाएगा और पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेगी। लेकिन पुलिस ने जांच के बाद लड़की के पिता मिनाजुल अंसारी को गिरफ्तार कर लिया है और उसको लेकर दिल्ली पुलिस दिल्ली पहुंच गई है। आज उसे कोर्ट में पेश किया जाएगा और पुलिस ने मोबाइल भी बरामद कर लिया है जिससे कि धमकी दी गई थी। बहुत बहुत शुक्रिया मुकेश इस तमाम जानकारी के लिए। अगली खबर का रुख कर रहे हैं। विदेश में नौकरी का झांसा देकर युवाओं से फर्जी कॉल सेंटर के जरिए साइबर अपराध करवाने वाले एक शख्स को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इस शख्स पर एनआईए ने 2 लाख रुपए का इनाम घोषित किया हुआ था। दिल्ली पुलिस ने करीब 2500 किलोमीटर तक आरोपी का पीछा करने के बाद उसे हैदराबाद में गिरफ्तार किया। आरोपी थाईलैंड और लाओस के गोल्डन ट्रायंगल में युवकों से चीनी कंपनियों में जबरन काम करवाता था और पुलिस के मुताबिक कामरान हैदर उर्फ जैदी नौजवानों को विदेश भेजता था, फिर उनका पासपोर्ट छीनकर एक चीनी कंपनी में उनसे काम यहाँ पर वो करवाता था। तो कई लोगों को उसने झांसा दिया था और एक लंबा सफर यहाँ पर पुलिस को तय करना पड़ा है उसका पीछा करने के लिए, उसे पकड़ने के लिए। और अब बात करेंगे मौसम की। जी हां, मौसम पूरी तरह करवट ले चुका है और ये करवट लेता हुआ मौसम पहाड़ी राज्यों में साफ दिखाई दे रहा है। पहाड़ी राज्यों में मौसम का मिजाज बदल गया है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर में सीजन की पहली बर्फबारी हुई है। सड़कें, घर, खेत, खलियान, गाड़ियां बर्फ की चादर से ढकी हुई हैं। शिमला में तो बड़ी संख्या में सैलानी बर्फ का लुत्फ उठाने के लिए पहुंच रहे हैं। पहाड़ों में हो रही बर्फबारी का असर मैदानी इलाकों में भी देखने को मिल रहा है। मैदानी क्षेत्रों में ठिठुरन बढ़ गई है। दिल्ली एनसीआर समेत कई शहरों में रविवार शाम को बारिश के बाद तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। पारा तेजी से लुढ़का है। वहीं मौसम विभाग की माने तो आने वाले दिनों में पहाड़ी राज्यों में हल्की बर्फबारी के साथ बारिश हो सकती है। ये 4 तस्वीरें अलग अलग पहाड़ी इलाकों की आप इस समय
टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। और सबसे ज्यादा जो सुकून दे रही है वो है शिमला की तस्वीरें, और सुकून दिल्ली एनसीआर वालों के लिए खासकर, क्योंकि सबसे नियरेस्ट हिल स्टेशन उनके लिए पड़ता है। और अगर वहां पे बर्फबारी हो जाए इस समय तो उनके लिए मुंह मांगी मुराद पूरी हो गई। सीधे हम रुक करेंगे, हमारे साथ संवाददाता वीडी शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं और जानकारी देने के लिए। वीडी, सबसे पहले तो ये बताएं, शिमला में बर्फबारी, सैलानियों की मन की मुराद पूरी, वहां पर क्या माहौल है और आने वाले दिनों में मौसम कैसा रहेगा? बिल्कुल बिल्कुल अनंत, तो मैं बताऊं आपको, जैसे ही कल शाम के वक्त बर्फ के फाहे गिरने शुरू हुए राजधानी शिमला में माल रोड और रिज पे, पर्यटकों की भीड़ रहती है इस जगह पे, और पर्यटक चीखने चिल्लाने लग गए जैसे मानो उनकी मुराद ही पूरी हो गई। और उसके साथ साथ जो है पूरे शिमला राजधानी में और ऊपरी क्षेत्र, अगर मैं बात करूं नारकंडा, कुफरी और पर्यटक स्थल, अन्य पर्यटक स्थल, चाहे मनाली की मैं बात करूं, और हिमाचल प्रदेश में किन्नौर, लाहौल स्पीति, अधिकतर जितने भी पहाड़ी जो जिले हैं उनमें बर्फबारी हुई है। और इस चीज का सभी को इंतजार था, इस बर्फबारी का, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में बागवानी जो है बर्फबारी पर डिपेंड रहती है। पर हिमाचल का टूरिज्म जो है, पर्यटन व्यवसाय पूरी तरह से अभी तक बिल्कुल ठप पड़ा हुआ था, और इस बर्फबारी से कहीं ना कहीं अब सभी में अब खुशी की लहर है, खास तौर पर पर्यटन व्यवसाय से जुड़े हुए लोग। बिल्कुल वीडी शर्मा, आपके पास हम आएंगे। यहाँ पर तस्वीरें हम अपने दर्शकों को लगातार दिखा रहे हैं कि किस तरह से पहाड़ी राज्य जो है वहां पर बर्फबारी ने बिल्कुल मौसम बदल दिया है। सैलानियों की तबीयत खुश हो गई है और अब आगे आने वाले दिनों में सैलानियों की तादाद और बढ़ सकती है।